हेलो मेरे स्नो एंजल्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने अगले पार्ट में देखे थे डेज़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी और फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो अब हम आगे देखते हैं। डेज़ी जब चिल्लाने लगी थी तो रुद्र फिर से रूम में आ गया था और डेज़ी को शांत कराने की कोशिश करने लगा। पर डेज़ी इस बार किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। वो बस बोले जा रही थी, मेरे पास मत आओ, मैं गंदी हो गई हूँ, मैं खराब हो गई हूँ, मेरे पास मत आओ। मिसेस चौधरी और सभी लोग डेज़ी को ऐसे फिर से देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। मिसेस चौधरी बोली, बच्चा, तुम बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई हो, ना ही खराब हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेज़ी बोली, नहीं मम्मा, नहीं, मैं गंदी हो गई हूँ। अब 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 मुझे कोई प्यार नहीं करेगा मम्मा। वो लोग हैरान हो गए थे ये बात सुनकर, क्योंकि वो लोग कभी भी ऐसे बात नहीं करते थे। डेज़ी के दिमाग में फिर कैसे आई ये बात? डेज़ी बोली, मैं मैं गंदी हो गई हूँ ना, इसलिए इसलिए कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा, और मैं आप सभी के लिए बोझ बन गई हूँ। मिसेस चौधरी बोली, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो बच्चा। देखो, मम्मा पापा तुम्हें प्यार करते हैं, भैया भी बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। तुम्हें ये बात किसने बोली है? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। डेसी बोली, मैं जब उस दिन भैया के लिए गिफ्ट लेने गई थी तो वहाँ एक लड़की बोली थी, वो मेरे बारे में सब जानती है, और मैं गंदी खराब लड़की हूँ, मेरे से कोई प्यार नहीं करेगा। मैं मैं सिर्फ एक बोझ हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैं आप सभी के लिए मैं बोझ हूँ। रुद्रो ये सुनते ही अपने मन ही मन बोलने लगा, नहीं, नहीं, क्या क्या वो यहाँ आई है? पर कैसे? मिसेस चौधरी बोली, देखो बच्चा, वो कुछ भी बोले पर वो सच नहीं है। हम तुम्हारे से बहुत प्यार करते हैं। डेज़ी को वो लोग बहुत वक्त से समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर डेज़ी कुछ भी नहीं समझ रही थी। तभी डॉक्टर आए डेज़ी को शांत कराने के लिए। डेज़ी को सैडेटिव इंजेक्शन लगा दिए। डेज़ी थोड़ी देर बाद सो गई। तब रुद्रो मिसेस चौधरी को बोला, मैम आप यहीं रहिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिसेस चौधरी बोली, ठीक है, वैसे क्या जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? रुद्र समझ गया उन्हें भी वही शक है जो उसे भी शक है। रुद्र बोला, अभी तो नहीं पता, पर मैं वही पता करने जा रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, इस बार मैं सब कुछ देख लूँगा। और चला गया। जाते जाते कॉल करने लगा किसी को। थोड़ी देर बाद उसको पता चल गया। रुद्र को 4 घंटे लग गए थे इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। वो रात के 3 बजे फिर से हॉस्पिटल आया डेजी को देखने के लिए। मिसेस चौधरी तब डेजी के पास बैठी थी। रुद्र बोला, मैम मुझे माफ़ करना, मेरी ही गलती था इस बार, मैंने ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से ये सब फिर से हो गया। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा इस बार क्या करके आए फिर? रुद्र बोला, मैंने इस बार सभी चीज़ों को एकदम ख़त्म कर दिया है ताकि एक ही गलती दोबारा ना हो मेरे से। मिसेस चौधरी बोले, ठीक है, देखते हैं। रुद्र बोला, अब डेसी कैसी है? मिसेस चौधरी बोली, थोड़ी देर पहले ही सोई है वो। रुद्र बोला, क्या वो उठी थी? क्या फिर से डर रही थी वो? मिसेस चौधरी बोली, नहीं, इस बार सिर्फ अपने रैबिट को ढूंढ रही थी वो। रुद्र बोला, क्या फिर आपने उसे दे दिया या फिर मैं लेकर आऊँ कल? मिसेस चौधरी बोली, कहाँ से लाओगे? वो मर गया था 12 साल पहले ही, कार के नीचे आ गया था। रुद्र बोला, क्या फिर मैं एक न्यू रैबिट लाऊं उसके लिए? मिसेस चौधरी बोली, हाँ लाकर देखो, अगर वो ले लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। रुद्र बोला, ठीक है, वैसे आप अभी थोड़ी देर के लिए सो जाइए, यहाँ मैं हूँ।
मिसेस चौधरी बोली, ठीक है। मिसेस चौधरी साइड पर जाकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करके आराम करने लगी। रुद्र डेजी के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद रुद्र बोलने लगा, क्या ये सभी मेरी गलती है? मैं क्या करूं जिस वजह से तुम पहले जैसे खुश होने लग जाओ? मिसेस चौधरी ये सभी बातें सुन रही थी और ये रात ऐसे ही निकल गई। दूसरे दिन रुद्र सुबह सुबह जाकर एक रैबिट को लेकर आया था और डेजी को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। डेजी बोली, क्या सच में? मुझे ये बहुत पसंद आई। पता है मेरे पास भी था एक, पर अभी नहीं है, पर ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ये भी। मिसेस चौधरी ये देखकर थोड़ी चौंक गई थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे रैबिट लाकर दिए थे डेजी को उस रैबिट के मरने के बाद, पर डेजी ने किसी को भी देखा तक नहीं। आज रुद्र के दिए हुए रैबिट के साथ वो खेल रही है। मिसेस चौधरी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऐसे ही 2 दिन बाद डेजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गई, पर उसे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जाना पड़ता है अभी भी। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर से वो लोग जब गए थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जब गए थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया था डेजी को सिर्फ प्यार और उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को, ना कि उसको मेडिसिन चाहिए, क्योंकि वो अभी छोटी है। मेडिसिन उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, जिस वजह से डॉक्टर ने सिर्फ इमरजेंसी के लिए उसको मेडिसिन दिए, बाकी मेडिसिन नहीं दिए। ऐसे ही दिन जाने लगे और डेजी ज़्यादातर वक्त रुद्र के साथ ही रहने लगी। रुद्र भी अपने जितने भी वक्त फ्री रहता था वो सब डेजी के ऊपर लगा देता है। वो धीरे धीरे डेजी रुद्र को पसंद करने लगी, पर वो बहुत डरती थी क्योंकि उसे पता है वो कैसी है। रुद्र वो भी बहुत वक्त पहले से ही डेजी को पसंद करने लगा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया था। अब जब पहले की बात वो सोचता है तो उसे समझ में आता है उसका दिल इतना क्यों दर्द करता था। डेजी को हॉस्पिटल बेड पर देखकर उसे इतना क्यों फर्क पड़ता था। रुद्र भी डेजी को बताने से डर रहा है और डेजी तो डर ही रही है क्योंकि उसके दिमाग में जो अब ये ख्याल आ गए हैं कि वो गंदी है, उसे कोई प्यार नहीं करेंगे, तो वो कैसे सोच सकती है ये बात कि कोई उसे प्यार कर सकता है, या वो मान ही नहीं सकती, ऐसी हालत में है वो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही है। डेजी अब रुद्र के साथ हर वो पल बिता रही थी जो उसको अपनी एक अलग ही दुनिया बनाने पर मजबूर कर देती है। आज डेजी फिर से रैबिट के साथ और रुद्र के साथ उनके गार्डन पर खेल रहे थे, जिस वजह से डेजी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। डेजी को मुस्कुराते हुए देखकर रुद्र को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद डेजी थक गई, जिस वजह से वो बैठ गई एक पेड़ के नीचे घासों पर। तब डेजी बोली, मुझे सोना है यहाँ पे इन घासों पर, नीले आसमान के नीचे। कितनी खूबसूरत है ये हवा, जैसे मेरे बालों के साथ खेल रहे हैं, मुझे फिर से जिंदा महसूस करा रहे हैं। ये हवा मुझे जीने का एक सहारा दे रहा है, एक नया उम्मीद जो दिल के किसी कोने पर जाग रहे हैं। रुद्र डेजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़ी देर सिर्फ डेजी को ही देखता रहा चुपचाप से। डेजी फिर बोली, मुझे सोना है, क्या मैं लेट जाऊं यहाँ? रुद्र बोला, पर मैं कुछ नहीं लाया जिसके ऊपर तुम लेट सको। डेजी बोली, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही लेटना है। ये बोलते ही रुद्र के पैर पर सर रखकर लेट गई। रुद्र तो हैरान हो गया था, पर बाद में उसे अच्छा लगा। डेजी को ऐसे देखकर वो खुश हो गया था। डेजी लेटते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। सरसराती हुई ये हवा, घासों की नरमी और रुद्र का सांस डेजी को बहुत ही अच्छा महसूस करा रहे थे। डेजी सोच रही थी ये पल यही रुक जाए और ये कभी भी ख़त्म ना हो। रुद्र डेजी को देखते देखते ही पेड़ पर टिक गया और पता नहीं कब दोनों ही सो गए थे, मानो जैसे बरसों बाद सुकून की नींद मिले हैं इन्हें। और वो रैबिट, वो शैतान बदमाशी करने में लगा है, कभी इधर कभी उधर जाकर खेल रहा था अकेले अकेले।
मिसेस चौधरी उन दोनों को बहुत वक्त से बालकनी में खड़े होकर देख रही थी। मिस्टर चौधरी बोला, लगता है वो दोनों वहीं पर सो गए हैं। मिसेस चौधरी बोली, बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोए हैं। ना कोई चिंता, ना कोई ख्याल, बस इस पल को जी रहे हैं। मिस्टर चौधरी बोला, हाँ, डेज़ी बहुत वक्त से मेडिसिन ले रही थी, जिस वजह से वो सो पा रही थी, पर आज वो बिना मेडिसिन ले ही सो गई। यश जो डेज़ी को ढूंढ रहा था, वो ढूंढते हुए गार्डन की तरफ गया तो वो देखा डेज़ी को और रुद्र को एक साथ सोते हुए। वो तो पहले शॉक्ड हो गया था, फिर उन लोगों को बिना डिस्टर्ब करे ही चला गया घर के अंदर। हम 2 घंटे के बाद से देखते हैं। रुद्र का आँख खुला जब डेज़ी उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। जब डेज़ी उठी थी, वो रुद्र को इतने अच्छे से सोते देखकर बहुत खुश हो गई थी, पर उसके रैबिट को वो शैतानी करते देखकर उसके दिमाग में भी कुछ शैतानी घूमने लगी थी। वो गार्डन के फूलों को तोड़कर रुद्र को लड़की की तरह सजा दिया। उसके कानों पर फूल लगाया, माथे पर फूल लगाया, पर उतने में ही रुद्र उठ गया। रुद्र बोला, मैं कब सो गया था? डेज़ी तो बस हंस रही थी रुद्र को ऐसे सजाने के बाद। रुद्र डेज़ी को हंसते देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वो भी हंसने लगा, पर जब अपने हालत को देखा वो बोला, डेज़ी, ये सब क्या है? डेज़ी तो भागने लगी थी हंसते हंसते। रुद्र बोला, रुको, तुमने मेरे साथ ये क्या किया है, बदमाश लड़की। वो लोग इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। मिसेस चौधरी तब भी सिर्फ उन दोनों को ही देख रही थी। वो समझ रही है वो लोग शायद एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, पर कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि वो दोनों डर रहे हैं अपने आप से। मेरी वजह से ये जो भी है वो भी खराब ना हो जाए। ओके, डेज़ी को थोड़ी देर बाद रुद्र ने पकड़ लिया कमर से और घुमा लिया अपनी तरफ। फिर बोला, अब कहाँ जाओगी बदमाश लड़की? डेज़ी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी दौड़ने की वजह से, और रुद्र का भी। रुद्र डेज़ी के माथे पर अपना माथे को टिकाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जब वो लोग थोड़ी नॉर्मल हुए तो थोड़ी देर बाद कुछ अजीब ही माहौल हो गई उन लोगों के बीच। डेज़ी घबरा कर दूर हो गई रुद्र से। रैबिट को उठाकर घर के अंदर भाग गई वो। रुद्र भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, जिस वजह से वो भी डेज़ी के पीछे नहीं गया। डेज़ी घर में जाते ही किचन में जाकर पानी पीने लगी। रुद्र थोड़ी देर बाद आया और बैठ गया सोफे पर। तभी डेज़ी एक और ग्लास पानी लेकर आया और जाके रुद्र के सामने कर दिया। रुद्र बोला, थैंक्स डेज़ी। डेज़ी बोली, डेज़ी जो रैबिट को किचन पर ले गई थी, वो किचन की हालत ख़राब कर दिया था। डेज़ी को जब ये याद आई वो भाग कर गई। रुद्र भी गया, पर लो, इधर तो कांड हो गया था। वो रैबिट सभी चीज़ों को उलट पुलट कर दिया था। डेज़ी जल्दी से जाकर उसे नीचे रख दिया और वो सारी चीज़ों को समेटने लगी। रुद्र भी मदद करने लगा, पर मिसेस चौधरी तब तक आकर उनके पीछे खड़े हो गई थी। डेज़ी पीछे मुड़ी तो बोली, मम्मा आप? मिसेस चौधरी बोली, क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? डेज़ी बोली, नहीं, हाँ चाहिए था ना। मिसेस चौधरी बोली, हाँ या ना? डेज़ी बोली, हाँ होना चाहिए था। मिसेस चौधरी और रुद्र तो डेज़ी की इतनी प्यारी प्यारी हरकतें देख रहे थे वो लोग। मिसेस चौधरी बोली, मेरे किचन का हाल ये किसने किया है? डेज़ी रैबिट की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, उसने किया है, मैंने नहीं किया है। मिसेस चौधरी बोली, सच बोल रही हो? डेज़ी बोली, हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? और वो रोने लग गई। अब डेज़ी छोटी छोटी बात पर रो पड़ती थी। ये डेज़ी बहुत वक्त से नोटिस कर रही थी। आज उसे पता है मम्मा उसे नहीं डांट रही, पर फिर भी रो पड़ी। मम्मा ऐसे ना करो ना, मुझे डर लग रही है। मिसेस चौधरी, डेज़ी बच्चा, मैं तुम्हें नहीं डांट रही थी, रो मत। रुद्र तो डर गया था डेज़ी को रोते देखकर। रुद्र बोला, डेज़ी देखो, मैम तुम्हें नहीं डांट रहा ना, फिर क्यों रो रही हो तुम? डेज़ी बोली,
मुझे नहीं पता, मुझे मुझे रोना आ रही है बस। और रुद्र को गले लगा लिया। ऐसे ही बहुत देर तक रोती रही वो। यश और मिस्टर चौधरी बाहर गए थे। वो लोग भी डर गए थे डेज़ी को ऐसे रोते देखकर। मिसेस चौधरी पानी की ग्लास रखते हुए बोली, रुद्रो इसे पानी पिलाओ। डेज़ी वो बहुत ज़्यादा सुबक सुबक के रो रही थी। रुद्र बोला, डेज़ी थोड़ी पानी पी लो और शांत हो जाओ। मैम ने कुछ नहीं बोला था तुम्हें। मैम तो रैबिट बदमाश को बोल रही थी ना। डेज़ी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पीना, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। क्या आप मुझे रूम पर ले जा सकते हैं? रुद्रो मिसेस चौधरी की धीरे की तरफ देख रही थी, जैसे कि परमिशन मांग रहा था वो। मिसेस चौधरी भी आंखों से ही जाने का इशारा कर दिया। रुद्रो डेज़ी को अच्छे से गोद में उठा लिया और फिर जाने लगा। थोड़ी देर बाद डेज़ी के रूम पर पहुंच गए थे वो लोग। तब रुद्र डेज़ी को नीचे रखना चाहता था, पर डेज़ी बोली, मुझे ऐसे ही रहना है। रुद्र बोला, ठीक है, तुम्हें क्या हुआ है डेज़ी? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत खुश थी ना। डेज़ी बोली, वो मुझे वो उसका मुझे डांटना, वो वो रुद्रो बात को बीच में ही रोक कर बोला, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तुम उसके बारे में सारी चीज़ों को भूल जाओ। डेज़ी बोली, मैं कैसे भूल जाऊँ वो दर्द, वो तकलीफ जो हर रोज़ मेरे सपने में आकर मुझे डराते हैं। रुद्र को तो ये पता ही नहीं था और ना ही घर पर किसी को भी पता है इस बारे में। डेज़ी ने कभी किसी को बताया ही नहीं उसे सपने आते हैं, उसे डर लगता है, वो सो नहीं पाती है इस वजह से। रुद्र बोला, डेज़ी तुम्हें कब से ऐसे सपने आते हैं? डेज़ी एक टूटी स्माइल करते हुए बोली, ये तो हर दिन की बात हो गई है। उस दिन के बाद मेरे से कोई प्यार नहीं करेगा अब। मुझे कितना डर लगता है जब मैं इस रूम में अकेले रहती हूँ। वो आवाज़, एक कहता है वो मुझे मार देगा और एक कहती है मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। रुद्र तो ये सभी बातें सुनकर दंग रह गया था और बोला, ये सच नहीं है कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। ये सच नहीं है तुम्हें कोई भी आकर मार देगा। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। देखो तुम ऐसे सोचना बंद करो, ठीक है? मैं हूँ साथ, हर कोई तुम्हारे साथ है, तुम्हारे से प्यार करता है। ऐसे ही कोई आकर तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ना ही कर पाएगा। ये सभी बातें सभी लोग सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डेज़ी रोते रोते ही सो गई थी, तो रुद्र ने उसे अच्छे से लेटा कर नीचे आ गया था। देखा सभी बैठे हैं तो वो भी आकर बैठ गया एक जगह पर। रुद्र किसी सोच में गुम था। मिसेस चौधरी बोल रही थी, क्या हुआ है रुद्रो? रुद्र रुद्र कुछ जवाब नहीं दिया। मिसेस चौधरी फिर से बोली, क्या हुआ है? कोई जवाब नहीं। फिर से बोली, रुद्रो क्या हुआ है? रुद्र बोला, हाँ 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 ठीक। क्या बोल रहे थे? मिसेस चौधरी बोली, क्या हुआ है? रुद्र बोला, कुछ नहीं। सभी लोगों को पता है अभी डेज़ी क्या बोल रही थी, पर रुद्र को इतना स्ट्रेस लेते देख मिसेस चौधरी बोली, बेटा सब सही है, तुम इतना टेंशन मत लो। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ऐसे ही बनी रही मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। Whoa, hang on, guys. और पता नहीं कब दोनों ही सो गए थे, मानो जैसे बरसों बाद सुकून की नींद मिले है इन्हें। सच में मुझे ये स्टोरी यहीं पर रोकना है। सच में मुझे ये स्टोरी आगे नहीं लिखना, क्योंकि देखो मुझे ये दोनों का साथ मुझे बहुत पसंद आए। ये मेरी रियल फीलिंग है अगर कहो तो। मैं अकेले घूमती हूँ और इन सभी चीज़ों को मैं फ़ील करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे कोई पार्टनर है, ये रियल सिनेरियो नहीं है। पर मुझे ये यहीं पर रोक के रखना है, मुझे इसके आगे नहीं लिखना। ऐसा फीलिंग था पर आगे कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी तो कैसे होगा, है ना? तो स्टोरी को तो कंप्लीट करना ही है। सारी बीच में बोलने लगी। सच में मुझे ये बहुत पसंद है।
इसलिए मैं बोलने लगी, क्योंकि ये मुझे पसंद है, बस इतना ही।